Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 9, subject science, chapter 2 is matter around us pure. Page number 16 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं concentration of a solution. यहाँ से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2.2.1 से. ओके, यहाँ पर दे रखा है concentration of a solution यानी कि विलयन की सांद्रता. In activity 2.2, we observe that group A and B obtain different sets of solutions. So, we understand that in a solution, the relative proportion of the solutions and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solutions. हमने क्या एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या देखा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास क्या है कि एक ही पदार्थ एक ही प्रकार के क्या है सब्सटेंस है और उनके क्या है अलग अलग आभाएं हैं. तो उनके रंगों के क्या है वो सॉल्यूशन है, उनके कलर्स के वो क्या है सॉल्यूशन है. और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें अलग अलग मात्रा में क्या है सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, ये हम जानते हैं. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशंस. अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट या सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है. ओके, इट कैन बी कॉल्ड अ डिल्यूट. इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिल्यूट बोल सकते हैं. और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, तनु सांद्र या संतृप्त कह सकते हैं. ओके, concentrated or a settled solution. Dilute and concentrated are comparative items in a dilute as a compared to that obtained by group B. अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जो भी ये डिल्यूट है और ये क्या है कि इसमें एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या देखा था कि ग्रुप ए द्वारा जो भी ऑब्टेंड हुआ था, क्या ऑब्टेंड हुआ था, जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुआ था वह ग्रुप बी की तुलना में क्या था, थोड़ा कम था. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिल्यूट कहते हैं. ओके, अब आता है आपके एक्टिविटी 2.3. टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स. लगभग 50 ml पानी लेना है आपको दो अलग अलग बीकर के अंदर. ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग. क्या मिलाना है आपको कि एक बीकर में तो नमक और दूसरे के अंदर क्या मिलानी, चीनी या फिर बेरियम क्लोराइड आपको उसके अंदर मिलाना है और उसको क्या करना है, घोल देना है पूरा, उसको हिला के, है ना. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व द heat the contents of the beaker to raise the temperature by above 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. अब क्या करना है, दोनों जब कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो क्या करते हैं कि उसके अंदर घुल जाता है. कितना टेम्परेचर होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, तो हम बीकर को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, अच्छे से उसके अंदर सॉल्यूशन पूरा घुल जाए. ठीक है, अब क्या करना है कि स्टार्ट एडिंग टू सॉल्यूट अगेन. अब वापस उसको अंदर आपको क्या करना है कि सॉल्यूट उसके अंदर आपको मिलाना है. ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम. क्या किसी दिए गए टेम्परेचर के ऊपर जो शुगर हमने मिलाई थी, नमक या फिर बेरियम क्लोराइड, तो वो क्या थी, उसमें जो घुली हुई क्वांटिटी थी क्या वो सेम थी या बराबर थी, इक्वल थी. ठीक है, एट मैनी पार्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिसॉल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज़ capable of dissolving is said to be saturated solutions. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. अब किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर हम उतना ही क्या करते हैं, सॉल्यूशन या सब्सटेंस घुल सकता है जितना उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी जितनी क्षमता होती है. और अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स टेम्परेचर पर यदि हम किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं घुलता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अगर कोई सब्सटेंस नहीं घुलता है तो उसको हम सेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. क्या बोलते हैं, सेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और नहीं घुलता तो उसको हम सेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. और जो उसकी क्वांटिटी होती है तो वो इस प्रकार उसके अंदर प्रेजेंस होती है कि वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, यानी कि घुलनशीलता कहलाती है.
If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solutions. अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस की मात्रा क्या होती है, उस सॉल्यूशन से कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ओके, व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली. क्या होता है जब हम किसी सॉल्यूशन को क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसके लेवल को हम कम कर देते हैं. ठीक है, यदि हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर उस सॉल्यूशन की क्या होती है कि उसका जो लेवल होता है उसको हम अगर कम कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कोई भी सॉल्यूशन को. वी कैन इन्फर from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the same temperatures. अब क्या होता है, जो भी हमने पहले क्या पढ़ा था कि किसी भी उसको विशेष टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसको सॉल्यूशन को छोड़ देते हो तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अगर उसको हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा. तो जितने भी हमने ऊपर एक्टिविटीज़ देखी या हमने जो भी कहा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक निश्चित टेम्परेचर होता है और अलग अलग जो भी सब्सटेंस होते हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है, और उन क्षमता के ऊपर या उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, अब जो भी क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है या जो सॉल्यूट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी उसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है, जो भी उसका द्रव्यमान होता है, तो जैसे कि मैस और वॉल्यूम हम बोलते हैं, तो उसमें घुला हुआ जो भी पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे हम, जो घुला हुआ पदार्थ है किसके अंदर, मैस और वॉल्यूम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, अब नेक्स्ट आता है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स. हम बहुत से मेथड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं. कौन से 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, मैस बाय मैस परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशंस, कि भाई किसके मैस के द्वारा क्या करना है, परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूशन का. तो मैस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मैस ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का परसेंटेज निकल जाएगा. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. सेकंड मेथड इसका आता है मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशंस, यानी कि द्रव्यमान का क्या करना है, हमको उसका परसेंटेज निकालना है. तो वही वापस मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या निकल जाएगा कि मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशंस, इनका क्या निकल जाएगा, ये इसका क्वांटिटी निकल जाएगी. फिर थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय विलन, यानी कि विलन का ये जो आयतन होता है उसका भाई, तो कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या निकल जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा. किसके द्वारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के द्वारा. अब आता है आपके एग्जाम्पल 2.1. ठीक है, अब a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solutions. अब क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 320 ग्राम तो क्या है, पानी है, और 40 ग्राम उसके अंदर क्या है, साधारण नमक है. अब हमको क्या निकालना है, मैस परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि विलेन के अंदर क्या निकालना है हमको, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन की क्या मैस परसेंटेज निकालना है. तो मैस परसेंटेज का यानी कि मैस ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, यानी कि सॉल्ट कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया यहाँ पे, और मैस ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर हो गया, कितना हो गया, 320 ग्राम. अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मैस ऑफ सॉल्यूशन, तो हम दोनों को इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 360. तो इसमें क्या है, पानी भी है और सॉल्ट भी है, दोनों है. अब हम क्या निकालेंगे, मैस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि पहले ऊपर हम क्या कि मैस ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 40 हो गया, और मैस ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना है, वो 360 हो गया, इनटू 100, यानी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 100 से कर देंगे. तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 11.1% इसका आंसर निकल जाएगा आपके सामने. अब आता है व्हाट इज सस्पेंशंस, यानी कि निलंबन. निलंबन क्या है, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे, थैंक यू.